आम संक्रमण जो होते हैं जी। फेफड़ों के, उनसे आप कैसे बच सकते हैं, उनको कैसे ठीक किया जा सकता है? दो एस्पेक्ट हैं इसके, जैसा आपने खुद ही बताया कि पहली बात को कैसे बच सकते हैं और अगर हो जाए तो कैसे ठीक कर करने की बात है। और ये मैं बताऊंगा एक डॉक्टर के बजाय एक आपके एक कॉमन लेमैन पर्सन के एस्पेक्ट या उसके पर्सपेक्टिव नज़रिए से बताऊंगा, क्योंकि इलाज तो डॉक्टर का काम है, ठीक है, वो उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपको तकलीफ है तो आपको डॉक्टर के पास जाते हैं और वो इसका इलाज शुरू करते हैं। लेकिन दो चीज़ें आपने जो पूछी कि पहली बात तो कैसे बच सकते हैं और आप उसको इलाज में कैसे एक तरह से हेल्प कर सकते हैं अपने साइड से। तो बचने का जहाँ तक सवाल है वो आपको मैंने बताया कि जो ज़्यादातर जो फेफड़े के इन्फेक्शन है वो पर्सन टू पर्सन वो एयर ड्रॉपलेट की वजह से होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि कोई एक क्लोज जगह पे है जहाँ पर कि हवा का सर्कुलेशन अच्छा नहीं है और वहाँ पर आप किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के संपर्क में आने की संभावना है, तो बेहतर है कि आप कोई मास्क का उपयोग करें या फिर मुंह पर कपड़ा रख कर, खासकर अगर कोई व्यक्ति खांसी करता है तो हमेशा मुंह पर कपड़ा रख कर ही करना चाहिए ताकि दूसरों को उससे इन्फेक्शन न लगे। तो आप तो एक तो खुद बचने की बात है और दूसरी बात अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है तो आपका दायित्व भी बनता है कि आप दूसरों को बचाएं, संक्रमण ना फैलाएं। तो आप कैसे करेंगे, क्योंकि आप जब भी खांसी कर रहे हैं तो कम से कम आप मुंह ढक कर वो करें ताकि ड्रॉपलेट्स के द्वारा जो इन्फेक्शन नहीं, और आप खुद भी मास्क का उपयोग करें। अगर आपको इन्फेक्शन नहीं है, आप किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के संपर्क में आने की संभावना है तो आप कम से कम अपने मुंह को, अपने नाक को मास्क द्वारा ढककर अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। ज़्यादातर संभव है तो खुले एनवायरनमेंट में, वहाँ पर जितनी हवा का सर्कुलेशन अच्छा रहेगा वहाँ पर इन्फेक्शन 1% टू अदर पर्सन वो भी जाने के चांसेस कम होते हैं। ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि आपको इन्फेक्शन से बचने की बात है। हाँ। उसके बाद आती है कि उसको ठीक होने में आप कैसे हेल्प करेंगे। तो कुछ एक्सरसाइज जैसे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह हैं, या फिर गर्म पानी का भाप लेना है जिससे कि आपका बलगम वगैरह ढीला थोड़ा हो जाता है और बलगम को आप निकाल पाएँ ताकि आपका एयरवे क्लियर हो सके। और ये सब कुछ चीज़ें हैं जिससे कि आप अपने फेफड़े को मजबूत करने के लिए एक हेल्प करते हैं। और जो प्राणायाम के बहुत हेल्पफुल चीज़ है, और जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जिसको आप काफ़ी कई बार सिखाया जाता है प्राणायाम के दौरान, तो ये सब जो वाकई हेल्प करती हैं और इनका कम से कम एक नॉर्मल पर्सन की तरह, जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, आप अपने फेफड़े को इन्फेक्शन से रिकवर करने में उपयोग में करें।